सब भाइयों को राधे राधे। एक भक्त का भाव है, उन्होंने कहा है हम भक्ति साधना करते हुए अगर दो बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो पतन होता रहेगा। उनका ध्यान रखना जरूरी है। कौन सी बात है वो? देखो, साधक का मतलब है सावधान रहना। सावधान किससे रहना है? भगवान के अलावा जो चीज आपको दूषित करती है उनसे दूर रहना, मन को उनसे अलग रखना, आए तो बार बार हटाना उसको। भगवान के अलावा जो भी चीजें हैं हमारी, धर्म हो चाहे पाप हो, दोनों ही हथकड़ी है। हाँ, ये जरूर है पाप कर्म से पुण्य कर्म ठीक है, आगे जाके कोई परलोक में कोई मनुष्य शरीर या उसका कोई फल मिल जाए, इतना तो वो ठीक है। बाकी टॉप नजर से देखेंगे तो दोनों ही गलत है, क्योंकि दोनों ही बंधन देंगे। तो साधक वो जो सावधान रहे, और अगर सावधान ना रह के गलतियां करेंगे तो फिर तो भोगना तो पड़ेगा गलती का। फिर वो चीज आगे कैसे चलेगी? थोड़ा आगे चला, गलती कर दी, फिर टूट गई, ध्यान नहीं रखा। कितना ध्यान रखते हैं जब नई गाड़ी लेकर के किसी शहर में जाते हैं, ड्राइवर भी थोड़ा सा माधव जैसा हो, जो भी सीख ही रहा है तो बेचारा एक तो ऐसे डरता है, लोग क्या कहेंगे, अभी तो मन नहीं खुला उसका। दूसरा, नई गाड़ी है, कहीं लग ना जाए, कहीं कीचड़ में ना चला जाए, आगे ब्रेकर है, पुलिस वाला भी खड़ा है, मेरे पास कागज है कि नहीं है। कितना सावधान है। अगर वो सावधानी हटा दे तो फिर उसका पता नहीं कैसा कर्म हो जाए, कैसे भोगना पड़े, हथकड़ी तक लग सकती है। ऐसे ही भगवान की फील्ड में भी, भगवान के चिंतन में निरंतर सावधान रहना है। थोड़ी सी खलत पड़े तो उसी टाइम मन को समझा के अभ्यास से कौनते वैराग्य से रहते, अभ्यास के द्वारा हटाए उस मन को हटाए। मन शरीर को हटाने से काम नहीं बनेगा, शरीर को हटा के साथ मन भी हटाना पड़ेगा। तो एक तो ये है, अकम ये ध्यान रखे शरीर क्षण भंगुर है। अभी का 1 घंटे के बाद, 1 मिनट के बाद क्या पता ये रहेगा या खुश जाएगा। ये दिमाग में 24 घंटे रहे, वो साधक है। नारद ने कहा, युधिष्ठिर ये किश्ती तो बहुत अच्छी है अगर भगवान का भजन करे, और अगर भगवान का ना भजन कर करके और विषयों के चिंतन में, संसारिक चीजों को प्राप्त करने में ही लगा दे तो इससे नरक भी मिलेगा। ये बहुत नंबर की गलत चीज भी है ये। क्यों भगवान में नहीं लगाएगा तो उधर लगाएगा। लेकिन भगवान में लगाने के लिए मिली है और वो मन को लगाना है, लेकिन क्षण भंगुर है, मतलब कभी भी एक क्षण में खत्म हो सकती है, कभी भी श्वास निकल सकता है। वो भगवान को पता है प्रारब्ध में कितने टाइम तक किसको क्या दिया है। ये 24 घंटे सावधान रहे। क्या सोचा, कल का दिन नहीं मिलेगा, मेरा लक्ष्य रह जाएगा, पता नहीं 84 लाख की योनियों में कैसे भोगूंगा, जेल अंडे पसीने में कोई बंदोबस्त नहीं होगा मेरे पास, अरे आज का दिन क्यों खो दिया, इतनी देर क्यों मैंने गलत किया। पश्चाताप करे, फिर पुकार करे, दीनहीन बन के, पापी बन के भगवान को। तो शरीर क्षण भंगुर है, इसको बार बार रियलाइज करे, चाहे पहले 100 बार रियलाइज करो दिन में। नया साधक है, फिर बार बार भगवान अंदर हृदय में बैठे हैं, मैं क्या सोच रहा हूं, शरीर क्षण भंगुर है, और बाद में ये सोचते सोचते फिर कम होने लगेगा। फिर 1 घंटे में सोचा, फिर 4 घंटे में सोचा, फिर दिन में 2 ही बार सोचा, फिर धीरे धीरे साधना भक्ति से भाव भक्ति में चला गया, तो अब कोई सोचने की जरूरत नहीं, क्यों अभ्यास इतना हो गया।
तो ये गलती हमने नहीं करनी। इसलिए लक्ष्मण को भगवान राम ने कहा एक्टिंग में, राम और लक्ष्मण कोई फर्क थोड़ा ही है, वो वही है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सबके बाप। लेकिन जब रावण ने शरीर छोड़ा गिर गया तो भगवान राम ने कहा जा लक्ष्मण कोई चीज पूछ ले, वो ज्ञानी है। तो उसने जाके पूछा तो कई चीज बताई। उसमें कहा अरे पुण्य कर्म और भक्ति का इतना भी टाइम मिले मन करे तो उसको कभी भी नेग्लिजेंसी से छोड़ना मत। बुरे कर्म को डिले करना, पुण्य कर्म को कभी डिले मत करना, नहीं अगला क्षण नहीं मिलेगा। उसने कहा जी कल कर दूं तो उसने कहा अच्छा। परीक्षित ने तो नहीं सोचा, अब 4-5 दिन सारा सिस्टम बना लूं, किसको राज देना है, किसको लड़ाई जीतनी है, 7 दिन पड़े आखिरी दिन चला जाऊंगा। तक्षकनाग ने तो 7वें दिन आना है। उसने कहा नहीं अभी से, इसी समय। इसको कहते हैं ध्यान रखना, सावधान रहना। तो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति करे, अनन्य भक्ति करे, निरंतर भक्ति करे और पूर्ण गुरु की भी भक्ति करे। भगवान गुरु दोनों की एक सी भक्ति करे। भक्ति मन ने करनी है, ये भी चिंतन जरूरी है। अब के अगर मैंने ये नहीं किया, पुण्य कर्म नहीं किया या भक्ति नहीं की तो हीन योनियों में जाना ही पड़ेगा, उससे भी भय खाए। ये ना सोचे सदा मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं तो मनुष्य बनता रहूंगा। अरे ये तो बड़े भाग मानुष तन पावा, ये तो बड़ी मुश्किल से मिलता है ना। ये सोच ले तो भी काम बन जाए। इसका इस्तेमाल ठीक प्रॉपर ढंग से करे। क्यों मिला है? सिर्फ इस जेल से निकलने के लिए। कौन सी जेल है? संसार की जेल, जो इन पदार्थों का अपना मान रखा है, इन खिलौनों को, और जो दुखदाई भी है, दुख भी देते हैं, धोखा भी देते हैं। और पशु पक्षियों की निष्काम भगवान समझ के उनकी सेवा करे। ये कर्मयोनि है, इससे कुछ करने आए हैं। खाली पेट अपना ये ढोबरा नहीं भरना और लौट गया। अरे दूसरे जीव जंतु, भगवान ने कहा समस्त भूतों में मैं ही हूं, ऐसे नहीं करना कभी भी। तो हम गृहस्थ हैं या सन्यासी हैं या भगत है, फिर भी हमने भक्ति के साथ कोई सेवा का कर्म, कहीं दरख्त लगा दिया, कहीं रास्ते को आसपास कुटिया के पीछे झाड़ दिया, कोई जीव जंतु आया उसकी थोड़ी सेवा कर दी, कहीं पानी रख दिया, ये कर्म भी साथ करने हैं, गृहस्थ हो चाहे भगत हो। देखो ना, जो कोई स्टूडेंट आप देखो कितनी जल्दी करता है जब उसके एग्जाम नजदीक आते हैं। मई जून जुलाई में तो वो ढीला रहता है, और जब एग्जाम नजदीक आ गए, अरे अब तो बहुत थोड़ा टाइम रह गया, अरे क्या कहेंगे लोग, ये साल भी खो जाएगा। तो ये चिंता हमने नहीं करनी चाहिए। अगला दिन मिले ना मिले, 10 साल का हो गया, 20 साल का जन्मदिन मना रहा है और खोपड़ा कहाँ फोड़ेंगे इसका लड़का इसके खोपड़े पर बांस मारेगा। जब इसको फूकते हैं तो बांस इसके अंदर ठोकता है, आगे फिर दोबारा ना आए। तो ये भी भेजे में रखी। तो वो देखो दिन रात कैसे मेहनत करता है, और फिर उसका जो पेपरों का गैप होता है, एक पेपर 8 तारीख को हुआ तो ये सोचता है दूसरा 10 दिन बाद होना चाहिए, अगर इसको मैं कवर कर जाऊंगा। अगले दिन होते तो डर जाता है वो। कितना ध्यान है, कितना, किसके लिए? एक नश्वर चीज के लिए। और आत्मा के लिए देखेंगे बाद में, गधे बनेंगे तब करेंगे भक्ति, तब भोगेंगे। तो ये निरंतर ध्यान रखना है, शरीर क्षणभंगुर है और भक्ति निरंतर करनी है। सर्वेषु कालेषु मामनु समन, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा नहीं,
ये दो गलतियां आदमी का आज तक हमारा सर्वनाश किया है। आज तक हम बैठे हैं इस दुख के किस्ती, शरीर का जो रोगी है, बेकार है, दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है, आगे का भी नहीं पता मरने के बाद क्या बनेंगे। ये दो मेन कारण। शरीर क्षणभंगुर नहीं मानते, अभी खुश जाएगा तो एक एक सेकंड में कमाई करें। कमाई मतलब भगवान में मन लगाएं, भगवान से प्यार करें, भगवान के लिए रोएं। क्यों नहीं आए, क्या करें, हम तो माया के अधीन, आप तो मायापति हो, इतना पुकार लिया फिर भी नहीं आते। बार बार आंसू आए, तड़फन हो, जलन हो, अग्नि लगे, व्याकुलता हो, फिर संसार में मन जाएगा आपको, कोई खींच के ले जाएगा तो भी नहीं जाए। अगर ये स्थिति आ जाए तो, इतनी याद हो जाए तो, क्यों मायापति आएगा, माया भागेगी। और खाली आरती करते रहो और संसार में धन कमाते रहो, मायापति आएगा क्या, बुलाया उसको क्या। माया दुरत्या माँ में भी है पर पद्धति, वो तो किया नहीं, फिर वो कैसे आएगा, उसकी तो शर्त है। तो ये शरीर क्षणभंगुर है, कब खत्म हो जाएगा। भक्ति निरंतर करनी है, निष्काम करनी है, अनन्य भाव से करनी है, एक की करनी है। बस ये गलती जिसने सुधार ली वो आखिरी प्राण तक यही काम करेगा। और उसको पहले दर्शन हो भगवान के, ज्यादा व्याकुलता बहुत गहरी हो जाए, या फिर मरने के बाद उसने अपनी रील चढ़ा ली, वही कैसेट चलेगी, दूसरी कैसेट खत्म कर दी, तो अंतमति सो गति उसी की हो सकती है जो अनन्य शरणागति से चिंतन करता है। हमारे जैसे ये सोच रहे आखिर में हमारा चिंतन हो जाएगा, क्या कमाई करी है। बोलो वृंदावन बिहारी।